श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र, एकादशी व्रत का क्या महत्व है, एकादशी व्रत के नियम, पारण का सही समय क्या रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। भक्तों, प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। 2 बार एकादशी तिथि आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। भक्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इसे तीनों लोकों में सबसे प्रसिद्ध एकादशी माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, पापों से मुक्ति मिलती है। योगिनी एकादशी 2025 का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसका धार्मिक महत्व क्या है, पारण का सही समय क्या रहेगा, ध्यान से श्रवण करें। भक्तों, पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 21 जून 2025 को भक्तों इसकी शुरुआत 7:18 से होगी। 21 जून को भक्तों शनिवार के दिन इस तिथि का समापन भक्तों रविवार के दिन होगा। रविवार के दिन इस तिथि का समापन 22 जून को सुबह 4:27 पर होगा। दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। द्वादशी युक्त हरिवासर युक्त एकादशी, शुद्ध सूर्योदय व्यापिनी एकादशी 22 जून को प्राप्त हो रही है। इसीलिए 22 जून रविवार के दिन व्रत रखा जाएगा। भक्तों, द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम का मंत्र का स्मरण अधिक से अधिक करना चाहिए। इस दिन जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत रखते हैं, व्रत कथा श्रवण करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। योगिनी एकादशी व्रत का पारण भक्तों 23 जून सोमवार के दिन किया जाएगा। व्रत का पारण सुबह 5:40 से लेकर 7:40 के बीच किया जाएगा। यदि इस दिन आपका कोई दूसरा व्रत है तो आप फल और फलाहार से भी व्रत का पालन कर सकते हैं। योगिनी एकादशी व्रत का पालन दशमी तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भक्तों, सुबह जल्दी जाकर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर एक कलश में जल भर कर रखें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की आपके घर में जो भी प्रतिमाएं हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा आराधना करें। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, भगवान श्री हरि विष्णु जी को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। घी का दीपक जलाएं, पुष्प, फल, तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल का बहुत ही विशेष महत्व होता है। विष्णु सहस्त्र नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु जी की आरती करें, भोग समर्पित करें। भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। एकादशी व्रत की कथा अवश्य श्रवण करें। कथा का वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप चैनल पर जाकर चेक कर लेना। आशा करती हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। धार्मिक ग्रंथों में एकादशी यानी कि योगिनी एकादशी को बहुत ही
फलदायी व्रत बताया गया है। इस दिन व्रत रखने से, भगवान विष्णु जी की पूजा करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। ऐसी मान्यता है, इस व्रत से भक्तों को पापों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता का नाश हो जाता है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी का आपको जो भी मंत्र याद है उसका स्मरण अवश्य करें। विष्णु मंगल मंत्र, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांचा मंगलाय तनोहरि, इस मंत्र का अवश्य स्मरण करें। विष्णु गायत्री मंत्र, ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। भगवान श्री हरि के इन मंत्रों का स्मरण करना भी बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। यदि आपको मंत्र नहीं आते तो आप नाम स्मरण भी कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी का जितना अधिक आप नाम स्मरण करेंगे, भगवान की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। भक्तों, एकादशी व्रत का पारण करने के बाद ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। यदि ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा पाते तो आप ब्राह्मण के घर सीधा जो भी आपके पास दान दक्षिणा है, अपनी यथाशक्ति अवश्य ब्राह्मण के घर पर पहुंचाएं, तभी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।